सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे जो जितने भी प्री एग्ज़ाम्स हैं वो पूरे हो चुके होंगे, चाहे वो बैंक क्लर्क का प्री हो, चाहे वो बैंक पीओ का प्री हो, चाहे वो सीजीएल का टीयर 1 हो। ठीक है, तो आज जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट कर लेने वाला हूँ फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस और जितने भी मेंस एग्ज़ाम हैं उसके लिए आपका ये क्लास बेनिफिशियल होने वाली है। तो आइए हम लोग अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कंटेंट, बार बार गायब क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये रही आज की जो क्वांट की पहली डीआई, क्योंकि अपन डीआई का वेटेज जो होता है वो मेंस में ज़्यादा होता है। और ये जितने भी आपका क्लर्क मेंस हैं, चाहे वो आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हो, इस लेवल की डीआई आपकी पूछी जाती है। तो आपको ये इजी टू मॉडरेट डीआई है, ठीक है, हार्ड लेवल की डीआई नहीं है। तो आपको एक दो डीआई तो करनी पड़ेगी मेंस में। अगर आप क्वांट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको एक या दो डीआई करनी पड़ेगी, क्योंकि अरिथमेटिक का कोई भी भरोसा नहीं रहता कि अरिथमेटिक आप अच्छे से सॉल्व कर ही पाओ। उसमें समय भी लग जाते हैं कभी कभी और सॉल्व भी नहीं हो पाता, तो बहुत ही अफसोस होता है। ठीक है, तो इससे अच्छा आप एक डीआई उठाइए, सबसे पहले कोई ईजी सी, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपका सॉल्व होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपने एक अच्छी डीआई उठाई है तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं, रीड करते हैं कि इस डीआई में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है और कैसे सॉल्व होगी ये डीआई। तो डायरेक्शन लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द, देखिए क्या है ये टेबल डीआई है, मिसिंग टेबल डीआई है। ये कैसी है, मिसिंग टेबल डीआई है। आपको मेंस में मिसिंग ही मिलेगी, कंप्लीट डीआई वैसे टेबल डीआई कम मिलती है, मिसिंग मिलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मिसिंग टेबल डीआई है ये। तो आइए रीड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सपोर्ट इंक्वायरीज रिसीव्ड बाय डिफरेंट कंपनीज वाया फोन एंड ईमेल इन अ वीक। ओके, तो मतलब आपको ये टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सपोर्ट इंक्वायरीज की, जितने भी कस्टमर की इंक्वायरीज आ रही हैं फ़ोन के द्वारा या ईमेल के द्वारा एक हफ्ते में, उसका आपको मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एंड द परसेंटेज ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स वाया फ़ोन एंड ईमेल, और कितने इंक्वायरीज, कितने परसेंटेज की इंक्वायरीज जो है वो रिजॉल्व हो जा रही हैं, सॉल्व हो जा रही हैं 24 घंटे के अंदर, उसका विवरण आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जो सबसे पहला कॉलम है, ये कंपनीज़ के नाम दिए गए हैं 5, और ये टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सपोर्ट इंक्वायरीज रिसीव्ड वाया फ़ोन, फ़ोन से कितनी इंक्वायरीज आ रही हैं एक हफ्ते में, वो आपको यहाँ पे कॉलम 1 में दिया गया है। ईमेल से कितनी इन्फॉर्मेशन रिसीव, इन्फॉर्मेशन नहीं, इंक्वायरीज रिसीव्ड हो रही हैं, उसका आपको विवरण यहाँ पे सेकंड कॉलम में दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स वाया फ़ोन, मतलब फ़ोन से जितनी आपकी इंक्वायरीज आई उसमें से कितना परसेंटेज रिजॉल्व हो गया, सुलझ गया, सुलझा दिया गया, वो उसका परसेंटेज आपको तीसरे कॉलम में दिया गया है। और परसेंटेज ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स वाया ईमेल, कितने परसेंटेज ऑफ ईमेल इंक्वायरीज जो है वो रिजॉल्व कर दी गई 24 घंटे के अंदर, ये आपको लास्ट कॉलम में दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम इस 40% की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, 40% ऑफ, क्योंकि हमें फ़ोन का टोटल इंक्वायरीज रिसीव्ड पता है। इन दोनों की अभी वैल्यू हम नहीं पता कर सकते। इसमें हम जो ईमेल रिसीव्ड, ईमेल रिजॉल्व हुआ है, ये 63% की वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके टोटल ईमेल पता है। इसमें हम इस 60% की वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल फ़ोन का इंक्वायरीज रिसीव्ड पता है। इसमें हम इस 72.5% की वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल ईमेल इंक्वायरीज रिसीव्ड पता है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज़ हमारे पूछेगा हम वैसे वैसे फाइंड करते जाएंगे, पूरा टेबल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिसिंग में आप यही ध्यान रखिएगा कि पूरा टेबल कोशिश करने, मतलब सॉल्व करने की पहले कोशिश मत कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसमें जो जो एलिमेंट पूछ रहे हैं, जिन जिन एलिमेंट्स, जैसे के और एल का कंपनी का पूछ रहा है तो आप वो ऐसे निकालिएगा। ठीक है, जब आपके पास एक पूरी टेबल होती है तब सॉल्व करने में मज़ा आता है, लेकिन जब मिसिंग हो तो ऐसा मत किया कीजिए। जो जो आसानी से निकल रहे हैं, जैसे 40% के हम निकाल सकते हैं तो हम वो निकाल सकते हैं, निकाल के लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है
आपका क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। देखिए कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई एम वाया फोन। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई एम, ठीक है, वाया फ़ोन, कैसे, फ़ोन से। अच्छा, मतलब फ़ोन की इंक्वायरीज एम की कितनी रिसीव हुई हैं, और कस्टमर इंक्वायरीज अनरिजॉल्व बाई एन वाया ईमेल। अच्छा, आपसे कर रहा है कि इंक्वायरीज अनरिजॉल्व बाई एन ही बोला है ना, ठीक है, वाया ईमेल। अच्छा, ये ईमेल वाली बात हो गई। तो इन दो चीज़ों का आपसे रेशियो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, तो आइए देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दिया होगा। देखिए यहाँ इफ़ लगा के, कंडीशन लगा के कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इफ़ द टोटल कस्टमर इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई एम वाया फ़ोन एंड ईमेल। अब देखिए यहाँ पे आपको दे दिया इन्फॉर्मेशन कि जो एम की टोटल इंक्वायरीज रिसीव्ड हुई हैं फ़ोन और ईमेल मिला के, वो कितनी हैं, 180% ऑफ द कस्टमर इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई के वाया फ़ोन। मतलब जो के द्वारा, मतलब जो कंपनी के है उसमें जो फ़ोन से इंक्वायरीज रिसीव हो रही हैं उसका 180% है। तो आइए टेबल देखते हैं कि के को फ़ोन से कितनी इंक्वायरीज रिसीव हो रही हैं। के को फ़ोन से जो कहाँ गया, के आपका ये रहा सेकंड कंपनी, इसको फ़ोन से कितनी इंक्वायरीज रिसीव हो रही हैं, ये 1580। तो इसका 180% है टोटल इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई एम वाया फ़ोन एंड ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई एम, फ़ोन और ईमेल दोनों का जोड़ के, ठीक है, फ़ोन प्लस ईमेल का जोड़ के ये कितना बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये 180% है किसका, जो के ने रिसीव किया इंक्वायरीज वाया फ़ोन। तो के फ़ोन से कितना रिसीव कर रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं, 1580। ये देखिए के फ़ोन से कितना रिसीव कर रहा है, पहला कॉलम फ़ोन से रिसीव करने वाली इंक्वायरीज़ का है, तो के जो है 1580 इंक्वायरीज रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो आइए 180% ऑफ 1580, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 18, 2 जीरो ये तो कट जाएंगे, ये 2 जीरोज़ जो हैं वो कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 8 जा 144, तो 4 यहाँ, 14 गया कैरी, 14 गया कैरी, 18 5 से 90, 90 में 14 जोड़ोगे तो 104 आएगा, तो फिर 4 गया, 10 गया कैरी, 18 1 जा 18, 18 में 10 गया 28। तो टोटल इंक्वायरीज जो एम की हो गई रिसीव, वो कितनी हो गई, 2844 हो गई। तो हमें चाहिए क्या, फ़ोन से कितनी रिसीव हुई, तो हमें क्या ईमेल का इंडिविजुअल वाला दिया हुआ है, जी हाँ, हमें ईमेल का इंडिविजुअल दिया हुआ है 1280। ठीक, तो निकल जाएगा, तो केवल फ़ोन का निकल जाएगा ना। आपको टोटल पता है इंक्वायरीज रिसीव्ड, और उसमें से ईमेल का आपको पता ही हुआ है 1280, और टोटल कितना था आया है, टोटल आया है 2844। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों की वैल्यू हमने अभी निकाली। टोटल इंक्वायरीज रिसीव्ड की वैल्यू हमने कितनी निकाली, इन दोनों की वैल्यूज़ हमने निकाल दिया। इसे रख करते हैं, ठीक है। तो एम का फ़ोन प्लस एम का ईमेल, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि हमने अभी फाइंड किया, कितना आई थी, 2844। ये वैल्यू आई है 2844। तो हमें एम का ईमेल का पता है कितना, 1280, तो एम का फ़ोन निकालना है तो 1280 माइनस कर दो, तो एम का फ़ोन की वैल्यू हो गई 2844 में से 1280 माइनस कर दो, तो कितना आ गया ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी, 4 में से 0 गया 4, 14 में से 8 गया 6,
और 27 में से 12 गया 15, तो 1564। ठीक है, तो m की फ़ोन की वैल्यू आ गई 1564। तो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू थी वो हमें मिल चुकी है। कितनी आई थी? 1564। ओके, तो हमें इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई m बाय फ़ोन ये मिल गया 1564। ओके, वेरी गुड। तो हमें न्यूमरेटर निकाल लिए। अब आइए हम डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालते हैं। इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई n, इंक्वायरीज अनरिजॉल्व्ड। ठीक है, इंक्वायरीज अनरिजॉल्व्ड बाई n वाया ईमेल। तो आइए अब n का डाटा हम देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कि कितनी ईमेल रिजॉल्व हो गई हैं n के द्वारा। तो देखिए n कहाँ गया। n का जो परसेंटेज रिजॉल्व हो रहा है वो 35% हो रहा है कि नहीं। n जो है जितनी आपका इंक्वायरीज मिल रही हैं उसको ईमेल से, उसका 35% रिजॉल्व कर पाता है। तो कितना नहीं कर पाएगा? 65%। तो आपसे जो पूछा है इंक्वायरीज अनरिजॉल्व बाई n वाया ईमेल, वो कितना हो जाएगा? 65% ऑफ 640। 65% ऑफ 640 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे रब करते हैं, इसे रब करते हैं। ये आपका हो गया, क्योंकि आपकी केवल 35% ही इंक्वायरीज जो ईमेल से आ रही हैं उसका रिजॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, तो कितनी नहीं हो पाएंगी? 65%। तो 65% ऑफ टोटल ईमेल इंक्वायरीज कितनी है n की? 640। 65% ऑफ 640 करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 13। 5 से काटोगे 13/20 आ गया, 640 आ गया। 2 से काटिए 32 हो गया। 13 2 या 26, 6 से यहाँ 2 यहाँ 13 3 या 39 2 41, तो 416 हो गई। तो इतनी इंक्वायरीज अनरिजॉल्व हो गई n के द्वारा वाया ईमेल। तो ये हो गया आपका 416। डिनोमिनेटर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 416। बस देखिए 4 से कट रहा है। जी हाँ, 4 से कट रहा है। 4 से काटने की कोशिश कीजिए। 4 3 ज़ा 12, 3 यहाँ 6 यहाँ 391, 4 10 या 40, 104। तो 391 रेशियो 104। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा। हमने m का फ़ोन प्लस ईमेल की वैल्यू निकाल दी, उसमें से m का ईमेल वाला दिया हुआ था तो हमने माइनस कर दिया, तो m का फ़ोन का निकल गया। अब n की ईमेल के कितना परसेंटेज रिजॉल्व हो रहा था वो आपको दिया था 35%। तो अगर 35% रिजॉल्व हो जा रहा है तो बचा कितना? 65%। तो 65% ऑफ जो टोटल ईमेल रिसीव हो रहा है वो कर दीजिए, तो उससे आपका इंक्वायरीज अनरिजॉल्व निकल जाएगी। तो बस दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व वाया ईमेल विद इन 24 आवर्स। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व वाया ईमेल विद इन 24 आवर्स। अच्छा, तो मतलब हमें जितनी भी ईमेल इंक्वायरीज जो हैं रिजॉल्व हो जा रही हैं, सॉल्व हो जा रही हैं, उसका आपको सम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या सबका वैल्यू दिया हुआ है क्या? देखिए मान लीजिए इसकी वैल्यू निकल जाएगी। जो ईमेल से जितनी इंक्वायरीज आ रही हैं वो जो रिजॉल्व हो जा रही हैं उनका आपको सम निकालना है। तो हमारे पास तो इसका इंक्वायरीज रिजॉल्व ईमेल वाली इसके वैल्यूज़ निकल जाएंगी, इसकी भी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, इसकी भी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, 3 की निकल जाएंगी। आपको एक जे का निकालना होगा और एक एल का निकालना होगा। इन दोनों का आपको निकालना पड़ेगा। तो जे और एल के लिए आपको डाटा दिया होगा क्वेश्चन में ज़रूर। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, देखिए जे और एल हमें दिख रहा है। बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व वाया ईमेल बाई जे इज़ 4/3 टाइम्स ऑफ द कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल वाया ईमेल। एल वाया ईमेल दिया हुआ है, एक बार एल वाया ईमेल रिजॉल्व दिया हुआ है। एल वाया ईमेल रिजॉल्व नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अभी कोई इन्फॉर्मेशन निकल नहीं रही है इस वाली लाइन से। अब आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल वाया फ़ोन एंड ईमेल इज 75%। यहाँ से आपका निकल सकता है कुछ डाटा।
तो ये देखिए इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल, फ़ोन और ईमेल दोनों से, फ़ोन और ईमेल दोनों से। ये कह रहा है, जो लास्ट लाइन देखिए पढ़िए, लास्ट लाइन एंड के बाद से, कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल वाया फ़ोन एंड ईमेल इस 75%। कितना? 75% की मतलब होता है 3/4 ऑफ द टोटल कस्टमर इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई एन वाया फ़ोन एंड ईमेल। तो एन का फ़ोन और ईमेल का रिसीव्ड आपको पता है क्या? एन की दोनों डाटा पता है? जी हाँ पता है। एन का जो टोटल इंक्वायरीज रिसीव हो रही हैं फ़ोन और ईमेल से, वो कितनी हो रही हैं? 1680। 1040 में 640 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1680, यही तो आएगा। तो ये कह रहा है कि 3/4 ऑफ 1680। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 से काटा, 4 4 जा 16, 420 का 3 गुना, यानी कि 860। 860 ये एल का इंक्वायरीज रिजॉल्व हो गया है फ़ोन और ईमेल से। और आपसे कह रहा है कि कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल वाया ईमेल। अब देखते हैं कितना फ़ोन से हो रहा है। एल का फ़ोन से कितना रिजॉल्व हो जा रहा है? 60%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। 60% ऑफ 1390 की वैल्यू ज़रा निकालिए, कितनी आ रही है। तो एक बार फिर से हमें एक ब्लैंक शीट चाहेगी, बिल्कुल चाहेगा। ठीक है, एक बार हमें ब्लैंक शीट चाहेगा। तो इंक्वायरीज, एक मिनट, ये क्यों हो गया ऐसा? तेरी ये क्या हो गया? ये गायब कहाँ से हो गया? ठीक है, तो इंक्वायरी रिजॉल्व भाई, पेन कहाँ से गायब हो गया भाई? ये सब गायब कैसे हो गया यार? पेन काम क्यों नहीं कर रहा यार? कहाँ चला गया यार? पेन ही नहीं काम कर रहा है। शिट शिट, यहाँ पे यार तो डिज़ाइन ड्रॉ अब काम करेगा आपका पेन। रेड से करें, रेडी से कर रहे हैं तो रेडी से करेंगे ये। ठीक है जी हाँ, अब करेगा काम। बीच में सॉरी, खेद है, यानी क्या है? खेद है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इंक्वायरीज ये निकल गया कि एल का जो है फ़ोन्स और ईमेल से कितनी इंक्वायरीज रिजॉल्व हो रही हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा इंक्वायरीज रिसीव्ड, दोनों का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल, फ़ोन से कितना निकल रहा है बताइए? फ़ोन से हमें टेबल देख के पता चल रही है वैल्यू कितनी है। फ़ोन से 60% है, तो 60% ऑफ 1390, 60% ऑफ 1390, 60% ऑफ 1390। तो ये 0 0 कट गया, ये वैल्यू आएगी 6 9 या 54, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 13 6 78, 5 834। तो 834 जो है वो इंक्वायरीज फ़ोन से रिजॉल्व हो जा रही हैं। 834 जो है फ़ोन से रिजॉल्व हो जा रही हैं। तो ईमेल से कितनी रिजॉल्व हो रही होंगी? टोटल आपको पता है फ़ोन प्लस ईमेल से कितना हो रहा है? 860। तो
यहाँ से माइनस कर दीजिए इंक्वायरीज रिजॉल्व, एक ब्लैंक पेज ले ही लेते हैं, कितना कंजूसई करेंगे, इससे अच्छा है ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक साफ पेज में आपको समझाते हैं कि आपको टोटल इंक्वायरीज पता चल गई, इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल, किसके द्वारा, फ़ोन और ईमेल दोनों के द्वारा। कितनी थी बताइए, ये वैल्यू थी आपकी 860, ठीक है, ये थी 860। अब इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल, फ़ोन के द्वारा आपने कितनी रिजॉल्व कर ली, 834, 60% लिया हमने, 834, 834, ठीक है। तो बताइए ईमेल के द्वारा कितनी रिजॉल्व की होगी, इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल, किसके द्वारा, ईमेल के द्वारा। 860 में से 34 माइनस कीजिए, 44, 54, 26, तो 26 इंक्वायरीज रिजॉल्व की हुई ईमेल के द्वारा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आइए क्वेश्चन पे जाते हैं। छब्बीस कैसे है भाई, ये सही किया हमने। 75% ऑफ टोटल कस्टमर इंक्वायरीज बाई एन वाया फ़ोन एंड ईमेल। अच्छा इंक्वायरीज रिसीव्ड वाया फ़ोन एंड ईमेल है ना, इंक्वायरीज रिसीव्ड फ़ोन बाई ईमेल कितना था, तो ये है ना रिसीव्ड, ये 1680, ठीक है। तो 1680 का हमने क्या किया था, 3/4 किया था, 4 4 जा 16, 2 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, अरे यार ये हमने यहाँ पे गलत वैल्यू ले ली, तभी हम कर रहा हूँ 3 से कटेगा नहीं ये कितनी आएगी वैल्यू, 1260 आएगी ना, ये वैल्यू 1260 आई है, ये वैल्यू सही है ना। 6 9 54, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 13 छक्का 78, 5 रहती है, ये सही है। तभी मैं कर रहा हूँ 26, क्योंकि 4 आगे यहाँ से 4/3 है, 4/3 इंटू 26 करूँगा तो कटेगा नहीं, इसलिए मेरा दिमाग स्ट्राइक किया। तो ये वैल्यू जो है ना ये 1260 है, ये वैल्यू ना 1260 है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1260, ठीक है। तो इसमें अब ये ईमेल का द्वारा निकल जाएगी, माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, और 12 से 8 गया 426, ठीक है। ये इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई एल वाया ईमेल है, ठीक, ये भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। करा है कि जो नंबर ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व वाया ईमेल बाई जे है वो 4/3 है, जो कस्टमर इंक्वायरीज रिसीव्ड बाई एल वाया ईमेल, तो एल वाया ईमेल अभी हमने निकाला तो जे का भी निकल जाएगा। तो इंक्वायरीज रिजॉल्व बाई जे, अच्छे से लिखो भाई, कभी जोड़ना वड़ना भी होगा, जे कैसे, ईमेल से, ये कितना है 4/3 है, किसका, 426 का। अब कट जाएगा ना, 3 14 जो 142 पूरे 4, 4 2 जा 8, 14 4 जा 56, तो ये आ गया 568, ठीक है। समझिए कैसे निकाला, 568 आ गया, 568 आ गया, क्योंकि 4/3 इंटू 426 करोगे तो ये कितना गया, कितना आया था ये, 3 14 जा 100, अरे फिर से कर दो ना यार, 3 14 जा 42, 4 2 जा 8 और 568 आया था ना, ठीक। तो क्योंकि इन दो वैल्यूज़ का हमें काम है, इन्हीं दो वैल्यूज़ का हमें काम है, क्योंकि यही दो वैल्यूज़ हमें चाह रही थी, इन्हीं दो वैल्यूज़ का हमें काम होगा। बस अब जोड़ दीजिए, आपसे टोटल पूछा है कि ईमेल से कितनी रिजॉल्व हो रही है, हर कंपनीज का ईमेल का आपको रिजॉल्व वाला जोड़ना है, यही क्वेश्चन पूछा है।
तो ये टेबल पे चलते हैं एक बार फिर से। जे का हमने निकाल ही दिया, एल का निकाल ही दिया, अब जोड़ लीजिए, बस जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, एक ब्लैंक पेज और लेना पड़ेगा क्या, साफ साफ को दिखना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट है, जे का ईमेल। जे का ईमेल कितना है भाई, जे का ईमेल से कितनी रिजॉल्व हो रही हैं, 426। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि इंक्वायरीज रिजॉल्व्ड वाया ईमेल, यही क्वेश्चन में पूछा है। किसका, सभी का, जे प्लस के प्लस एल प्लस एम प्लस एन, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो जे का हमने अभी पीछे वैल्यू निकाला, कितना आया जे का, 426। तो हम यहाँ पे जोड़ना स्टार्ट करें, 426। के का वैल्यू दिया हुआ है क्या, के का वैल्यू दिया हुआ है जी हाँ 63% ऑफ 1300, 63% ऑफ 1300, के का हो जाएगा 63% ऑफ 1300। एल का बताइए, एल का भी हमने निकाला, एल का निकाला कितना, 426, ये 426, अच्छा ये 426 एल का था ना, जे का 568 था, कोई बात नहीं, 568 यहाँ कर लीजिए, 568 यहाँ कर लीजिए और 426 यहाँ कर दीजिए। एम और एन का दिया हुआ है क्या, टेबल चलो, एम और एन का निकालो। 72.5% ऑफ 1280, 72.5% ऑफ 1280, 72.5% ऑफ 1280 प्लस एक वैल्यू और है आपके पास 35% ऑफ 640, लास्ट वैल्यू क्या है 35% ऑफ 640, तो ये हो जाएगा 35% ऑफ 640। एक बार यूनिट डिजिट से भी चेक करेंगे हम लोग, आंसर हमारा मैच हो जाए। 568 ये कितना हो जाएगा, परसेंट जो 2 जीरो कट जाएगा, 13 3 या 39, 9 यहाँ 3 यहाँ, 13 6 या 78, 381, 819 आ गई ये वैल्यू, 426 ये आ गई वैल्यू, प्लस 72.5% ऑफ 1280, ये कितना होगा। 72.5% को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 725 अपॉन 1000, तो 25 से काटोगे तो 25 2 या 50, 22 यहाँ 29/40 आएगा। अच्छा तो 29/40 और 1280 ये आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये 4 हो जाएगा, 4 से कटा 4 का 32 और लास्ट में 35% ऑफ 640, तो 7/20 अब 640 करोगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है। ये देखिए 8 + 9 7 7 6 13 3 आ गया 3, और यहाँ से आएगा 9 2 18 प्लस 8 आएगा और यहाँ से 0 आएगा, ऐसा 0 नहीं, ये 2 बार 7 2 14 प्लस 4 आएगा, तो 8 3 11 और 4 15, मतलब जिसका लास्ट में 5 हो वो हो जाएगा। क्या ऑप्शन में कोई 5 है, क्या ऑप्शन में कोई 5 है, अरे यार 2 में 5 है यार, लास्ट में 2 में 5 है, चलिए मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी फिर। चलिए सॉल्व कीजिए हमारे साथ, इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले इन सबको जोड़ दीजिए ना, 8 9 17 17 6 23, 3 6 2 8 1 9 2 11, 5 1 6 8 14 4 18, तो 1813 तो यहाँ आ गया, इन सबको हटा दो। अब ये 29 × 32 करना है, तो 29 2 58, 8 यहाँ 5 यहाँ, 29 3 87 5 92, तो 928 यहाँ से आ गया, और ये हो जाएगा सीधे 32, 30 7 210, 210 में 14 224 प्लस 224, 3 8 11 4 15, 2 8 2 2 4 2 6,
तो अच्छा 65 तो किसी के लास्ट में था ना, 65 तो किसी के लास्ट में था मेरे ख्याल से। जी हाँ, अब नहीं होगा गलत, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि और किसी के लास्ट में 65 था। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, समझाने में थोड़ा सा में समय लग गया 12 क्वेश्चन, क्योंकि आपको सभी का ईमेल निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ ये DI आपको सही लगी होगी। 2 ही क्वेश्चन मैंने रखा था, इसके बाद क्योंकि रेशियो परसेंटेज वाला क्वेश्चन था तो मैंने वो क्या छोड़ दिए। जो अच्छे क्वेश्चन थे 2 वो मैंने यहाँ पे रखे थे। तो ये DI एक, हम इसे ईजी DI कहेंगे, पता है एग्ज़ाम में इसे हम क्या कहेंगे, मेंस लेवल का एक ईजी DI है, ये टफ DI में नहीं गिना जाएगा। तो आज पहली क्लास से इसलिए मैंने सोचा मेंस का थोड़ा सा ईजी DI लगा रखा जाए, तो समझाने में आपको समय ज़रूर लगा होगा। तो मैंने यहाँ से अपने एक चीज़ सीखा कि आप अगर आप टेबल में एलिमेंट्स नहीं निकाल पा रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए, क्वेश्चन में जो आपको बोल रहा है वहाँ से आप सीखिए, निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका 2 क्वेश्चन रहा। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रूट इन इक्वेशन 1 और 2। अच्छा, मतलब कि इक्वेशन 1 और 2 का रूट निकालिए, उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है रूट की वो बताइए। तो इक्वेशन 1 क्या है, x² - 8 रूट a + 75 = 0, y²। अच्छा, इसे लिख लेते हैं अपनी पेन से, x² - 8 रूट a × x + 75 = 0। ये आपका दूसरी जो है ये क्या है, y² - 13 रूट b y + 252 = 0। तो हमें इन 2 इक्वेशंस के रूट निकालने पड़ेंगे। तो हमें कब पता चलेंगे, जब a और b की वैल्यू पता होगी हमें। जब हमें इस a और b की वैल्यू पता होगी तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट क्या है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल पाओगे। एक इक्वेशन हमारे पास है 17a - 9b = 22। दूसरा इक्वेशन है 4a + 8b = 76। तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को गायब कर दें, या तो a को गायब कर दो या तो b को गायब कर दो। इसे कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। तो हम देखिए, हमें लगता है कि b को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान होगा, तो हम ऊपर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 × 128, तो ये ठीक है, ये हो जाएगी 136a - 72b, और 22 में 8, 28 × 160, 176। ये 176 मतलब ये इक्वेशन ये हो गई। और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी 36a + 72b = 9 से 54, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 9 7 63, 5 68, 684। तो बस दोनों को ऐड कर दीजिए, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, b वाली वैल्यू कट जाएगी। तो 136a और 36a हो जाएगा 172a, 172a, और 684 में 76, 176 सॉरी। तो ये हो जाएगा कितना, 4 6 10, 8 1 9 7 16, 6 1 7 1 8, तो 860। तो a की वैल्यू इतनी आ रही है। तो ये कितना जाएगा, 17 5 850 हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई। अब a की वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में रख दीजिए, या नीचे वाले में रख दीजिए, तो आपका b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 8b = 76 माइनस b, तो b हो जाएगा 56/8 यानी कि 7। b की वैल्यू 7 आ गई। तो a की वैल्यू b मतलब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7। तो हमारा इधर से निकल गया a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 हो गया। जो ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व किया बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7।
ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8√5, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ये 75 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा दो रूट मतलब दो नंबर ढूंढिए जिसका सम 8√5 आए और जिसका प्रोडक्ट क्या है 75 आए। तो मतलब ऐसा दो नंबर जोड़ोगे तो मतलब √5 तो आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी दो नंबर जोड़ के √5 बन पाएगा, क्योंकि रूट में आप कोई नेचुरल नंबर नहीं जोड़ सकते। तो मतलब जो भी दो नंबर लोगे तो उसमें आपका √5 तो रहना ही रहना है, ठीक है, जो भी दो नंबर लोगे उसमें √5 तो रहना ही रहना है, ठीक है, क्योंकि तभी जुड़ेगा वो नंबर। और क्योंकि मिडिल टर्म कैसे निकलता है, दो नंबर को जोड़ के निकलता है ना, तो ऐसा दो नंबर लेना जिसमें √5 आए। तो अब बताइए, जब आप ऐसा दो नंबर लोगे जिसमें √5 आएगा और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो मतलब कि एक फैक्टर तो 5 मिलेगा, इसका एक फैक्टर तो 5 मिलना ही मिलना है, क्योंकि जब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 5, 15 या 75 होता है ना। तो मतलब ऐसा नंबर ढूंढिए कि जिसका सम प्रोडक्ट करने में 15 आए और सम करने पे 8 आए, तो वो होता है 5 और 3। तो हमारे पास ये हो गया, एक नंबर हो गया 5√5, एक नंबर हो गया 3√5, ठीक है, एक रूट हो गया 5√5 और एक रूट हो गया 3√5, समझ गए। तो यहाँ से आप निकल जाएगा, x की दो वैल्यू निकल गई रूट, एक 5√5, एक हो गया 3√5। ठीक, ये नहीं समझ में आया तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको बताया, क्योंकि रूट क्या होगा, ये माइनस प्लस साइन है, तो जो दोनों रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव ही पॉजिटिव आएंगे। अब दूसरा देखिए, इसमें भी माइनस प्लस है तो इसके भी जो y के रूट आएंगे, y का इक्वेशन क्या बना था, तो x के रूट आ गए कितने, 5√5 और 3√5, यहाँ पर लिख दें, ये हो गया +5√5 +3√5 x के हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं y का। y² माइनस 13√7y प्लस 252 इज इक्वल टू 0, ये सबका है। तो अब देखिए, आपको दो ऐसा नंबर लेना है जिसका सम करने पे आपको 13√7 मिले और प्रोडक्ट करने पे 252। तो मतलब देखिए इरेशनल ना, 13√7 क्या है, इरेशनल है, मतलब कि जो दूसरा नंबर लोगे, एक नंबर में √7 होगा तो दूसरे में भी √7 होगा। तो मतलब हम ऐसा नंबर लेना है कि इसमें भी √7 हो, इसमें भी √7 होगा, क्योंकि तभी जोड़ोगे तो हमें यहाँ पर √7 मिलेगा। अब √7 जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप 3√7 में 8 नहीं जोड़ सकते, ठीक है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप ये दो जोड़ने से आया होगा, तो मतलब हम ऐसा ही नंबर ले सकते हैं कि जिसके दोनों दो नंबर ऐसा लेंगे जिसमें √7 आए, तो ये इरेशनल नंबर तभी जुड़ेंगे जब उसमें रूट होगा। अब बताइए, जब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो एक फैक्टर तो 7 आना ही आना है, यानी कि इसका एक मल्टीपल फैक्टर तो 7 आएगा ही। दूसरा क्या आएगा, 7 3 जा 21, 4 यहाँ 2 यहाँ, 7 3 जा 21, 4 यहाँ 2 16, सॉरी 36। हाँ, तो मतलब कि ये कितना हो गया, 36। एक फैक्टर का 7 हो जाएगा तो दूसरा 36 होगा। अब यहाँ क्या भराएगा, ऐसा नंबर लीजिए जिनका प्रोडक्ट 36 आ जाए, ऐसा नंबर लीजिए जिसका प्रोडक्ट 36 हो और इसका सम 13 हो, तो वो हो जाएगा 9 और 4, ठीक, 9 और 4। तो हमारा एक रूट हो गया 9√7, एक हो गया 4√7, इसका एक रूट हो गया +9√7 और दूसरा हो गया +4√7। समझ गए कैसे निकाला, क्योंकि जब इन दोनों नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक फैक्टर तो 7 आना ही है। तो जब इसका एक फैक्टर 7 होगा तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 252 हो जाए तो 36, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 36 हो और सम क्या हो 13 हो, तो वो होता है 9 और 4। तो ये रूट हो गया 9√7 और 4√7, तो एक रूट हो गया 9√7, एक हो गया 4√7। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रूट इन इक्वेशन 1 और 2। इन चारों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। देखिए 5√5 की अगर कुछ वैल्यू आती है 3√5, तो मतलब x में सबसे छोटा क्या हो गया 3√5 हो गया,
इसमें छोटा क्या हो गया, 4√7 हो गया। अब ऑब्वियसली बात है कि 4√7 क्या है, ये बड़ा है ना 3√5 से, तो सबसे छोटा क्या हो गया 3√5। 3√5 आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ा सा बड़ा हो गया। डीआई को समझाने में थोड़ा समय लग गया, हालांकि इजी डीआई थी, लेकिन उसे एक्सप्लेनेशन करने के मैंने आपको एक्सप्लेन किया और लिख के कर रहा था। मैं खुद करता तो लिखता नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रखता था, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मैं पूरा स्टेटमेंट भी लिख रहा था। जैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेनिफिशियल लगी होगी। क्वेश्चंस के लेवल कैसे रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अब रोज़ तो मैं नहीं कर सकता कि रोज़ मैं डीआई करवाऊँगा, लेकिन हाँ अल्टरनेट डेज पे आपका ये क्लासेस होती रहेंगी मैथ्स की, कभी कभी इंग्लिश की भी होगी। ओके, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, नमस्कार।